हिंदी के समस्त जो प्रेमी हैं उनका स्वागत करता हूं इस साक्षात्कार में। मित्रों, मेरे साथ हैं सत्य प्रकाश, घड़साना श्री गंगानगर से हैं। हिंदी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा जो है 2022 की जो परीक्षा थी उसमें अंतिम रूप से ये चयनित है। और मित्रों, ये सफलता इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं अभी इससे जब बात कर रहा था ये बिल्कुल भावुक हो गया और सत्यनारायण ने कहा कि मेरे पिता का नाम है श्री तुलसीराम जी और तुलसाराम जी, और ये जो है पिता जो है वो ग्रेजुएट थे उस जमाने में और किसी कारण से जो भी उनका लक्ष्य जो था वो प्राप्त नहीं कर सके। और मेरे पिता ने ये एक संकल्प लिया था कि मैं नहीं कर पाया लेकिन मेरा पुत्र जो है वो करे। और ये इस बात को बताते हुए बड़ा भावुक हो रहा था कि सर मुझे कोई काम नहीं दिया, बस मेरा ये काम था और मैं 2012-13 से लगातार जो भी परीक्षाएं थी उसमें मैं जो है संघर्ष करता रहा। कभी 1 नंबर से रहा, कभी 2 नंबर से रहा, कभी 3 नंबर से रहा, लेकिन अंत जब मैं आपसे जुड़ा और उसके बाद में तो कुछ आपने रास्ता बताया, उस रास्ते पे चलता हूं और ये रास्ता अभी समाप्त नहीं है साथियों, ये आगे भी चलता रहेगा। मैं ऐसे सत्य प्रकाश से आपसे सब लोगों से मुखातिब करा रहा हूं। और साथियों, मैं कुछ चीजें सत्य प्रकाश से जो है वो जानना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि हम जब लगातार मेहनत करते हैं, जब परिश्रम करते हैं और उसके बाद में जो है वो सफलता जब मिलती है तब निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा तो लगता ये जो सफलता जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया तो उस समय आप जो है आप कैसा महसूस कर रहे हैं, सर। किस प्रकार से आप अपने भावों को अभिव्यक्त कैसे करेंगे? सर उस दिन तो मैं बहुत खुश था और पापा के तो बस आंसू निकल रहे थे सर, इतनी खुशी थी उनके। और पापा मम्मी बहुत खुश थे सर, ओके। क्योंकि बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये परिणाम जो आया था तो एक पूरे परिवार के लिए मतलब खुशी का माहौल था। अच्छा सत्य प्रकाश, जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले थे तब क्या तुम्हें लगता था कि हाँ सर, जैसे ही परिणाम मतलब फर्स्ट पेपर तो लगभग 50-50 सही था, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट का पेपर था वो मैंने लगभग 1 घंटे और 45 मिनट में पूरा कर दिया था। सब्जेक्ट वाला? हाँ, सब्जेक्ट वाला। और तब लग रहा था कि हाँ श्योर फाइनली हो जाएगा। और जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आया तो आते ही मैं जैसे पापा की कॉल आई, कहते कैसे बेटा एग्ज़ाम कैसे गया? मैंने कहा पापा हो जाएगा इस बार। तो मतलब ऐसे लग रहा था अंदर से कि इस बार हो जाएगा। प्रकाश, ये बताओ कि जो नए विद्यार्थी है, क्योंकि हम अलग अलग परिचर्चाएं बहुत यस साथियों से सर। कर चुके हैं, तुम ये बड़े सुयोग्य शिक्षक बनेंगे ये मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने ला चुका हूँ, मुझे लगता है कि वो चीजें हम वापस पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। जो नए विद्यार्थी हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, यस जो सर। तैयारी करने की अब सोच रहे हैं, यस सर। उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, या कौन सी पुस्तकें, क्या कैसे, ये सब उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, उस उनके लिए सर मैं 3 बातें बताऊंगा कि उनको 3 बातें वो अगर करेंगे तो ज़रूर उनको मतलब सफलता हासिल होगी। और वो है मेहनत और मेहनत और मेहनत। अगर वो मेहनत, हाँ मेहनत करेंगे, खुद पे वो कॉन्फिडेंस रहेंगे और पूरा समर्पित कर देंगे, लगन से मेहनत करेंगे तो सर वो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसमें कोई वो है अच्छा, नहीं। एक ही जैसे मान लीजिएगा हाँ। कि एक ही कोई पार्ट है, मैं हाँ। एक पार्ट की बात कर हाँ। रहा हूँ, मान लीजिएगा जैसे साहित्य है या हाँ। व्याकरण है, हाँ। तुम्हें क्या लगता है कितनी किताबें पढ़नी चाहिए? नहीं सर, हमें आदर्श उत्तर नहीं होना है, जो जो लगता है आपको हाँ सर वो बिल्कुल सही बताऊंगा, क्योंकि इतने साल हमने संघर्ष किया, क्योंकि हमें सही गाइडेंस नहीं मिली थी। क्योंकि कोई टीचर कुछ बता देता था, कोई टीचर कुछ बता देता था। तो जैसे ही अभी 2018 से पहले स्कूल भी चल रही थी, मैं स्कूल में भी साथ में पढ़ा रहा था तो टाइम नहीं मिलता था। लेकिन 2018 के बाद में जैसे कुछ अच्छे दोस्तों से मेल मिलाप हुआ तो उन्होंने बताया कि जैसे आपके जो ये मैया पाठशाला के बारे में बताया, और कोविड का उस टाइम दौर चल रहा था। हाँ, ये तो कोविड के कारण ही मैया पाठशाला का दौर हाँ, हुआ था सर। तो उस टाइम सर क्या हुआ कि वो आप वाली गाइड पढ़ी व्याकरण माला, तो उससे सर बहुत कुछ सीखने को मिला। और तो सर अच्छी बुक अगर एक ही बुक हो तो बहुत अच्छा, उसको बार बार मेहनत करते हैं, जैसे पढ़ते हैं रिवाइज करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और काफ़ी सारी बुक पढ़ेंगे तो कचरा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है सर, मेरा तो मानना तो ये है कि अगर एक ही बुक है, अच्छी बुक को अगर हम बार बार रिवाइज करें तो वो बहुत सत्य बेटर है। प्रकाश ने एक अच्छा संदेश आप लोगों तक पहुंचाया मित्रों, ये है कि हम एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ें, 100 बार पढ़ लें, 100 पुस्तकों को अलग अलग नहीं पढ़े, एक या दो पुस्तकें जो है मैं
करता हाँ हूँ कि हाँ भाई सर, केवल बिल्कुल। एक पुस्तक नहीं, क्योंकि हाँ वैसे मैं आपको बता दूं मित्रों कि ये हिंदी व्याकरण माला जो पुस्तक है और एक प्रश्नमाला भी है, ये दो पुस्तकें जो है ये पर्याप्त पुस्तकें हैं। हाँ बिल्कुल सर, इसके बिल्कुल। बाहर कुछ है नहीं। हाँ और मैं विद्यार्थियों को कई बार, जो मेरे विद्यार्थी हाँ। हैं जो मुझ पर फैद करते हैं साथियों, हम्म। उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाकी जितनी भी पुस्तकें हैं उसको आप, तुम्हें भी कभी कहा होगा हाँ कि बक्से में बंद कर दो और ये केवल दो पुस्तकें पढ़ लो, इसके बाहर कुछ जाता नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी दो दो किताबें आप एटलीस्ट आपको पढ़नी चाहिए, यूं नहीं कि 50 चीजें आपको हाँ पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, सोशल मीडिया में जो ये आजकल यूट्यूब के माध्यम से जो हम्म। स्टडी होती हम्म। है ना, ये बड़ा आपको जो लगता है वो उत्तर आपको देना है कि उसके बारे में आपका क्या कहना है कि हमें क्या वहां पर 4 लोगों को सुनना चाहिए, या उसका कोई छंट नहीं करने का कोई तरीका है कि कैसे करना चाहिए? सर वो तो ये है कि क्योंकि मैं बीच में बोलना चाहूंगा, बहुत सारे जो है वो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे शायद मुझे लगता है कि बहुत बाढ़ सीख आ गई है, बाढ़ और से, हाँ हर शिक्षक जो हाँ है वो पारंगत है, ऐसा हाँ। नहीं है, हर गुरु बंद नहीं होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है एकाक्षर दाता गुरु, हाँ। जिसने एक अक्षर भी सिखाया वो गुरु है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि एक विद्यार्थी को क्या 4 शिक्षक से पढ़ना चाहिए? हाँ यार। नहीं सर, अगर 4 टीचर से जैसे हम पढ़ते हैं अलग अलग टीचर से, तो फिर वो माइंड सेट नहीं हो पाता कि कौन सा, कोई टीचर कुछ बताता है, कोई टीचर कुछ बताता है। तो इससे अच्छा है कोई एक बेटर टीचर से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहता है सर। मतलब ये है कि मतलब एक कोई शिक्षक जो है हाँ, वो कोई होना एक चाहिए। बेटर टीचर से पढ़े तो वो ज़्यादा हाँ, मैं बेनिफिट आपको रहता है। पिछले व्याख्यान में कह रहा था कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब हाँ जाए। हाँ। तो गुरु जो है वो एक हो, पुस्तकें बहुत सीमित हो। मुझे लगता है साथियों, जो सफल अभ्यर्थी हैं उनसे मेरे संवाद अक्सर होते हैं, और न केवल राजस्थान अपितु यूपी, एमपी, बिहार, सब सर्वत्र जो है मेरे विद्यार्थी सफल हो रहे हैं। वो उनका एक ही ये स्वर में कहना होता है कि अध्ययन सामग्री जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी सबसे सर। बड़ी बात तो ये है यस सर। साथियों, गुरु 1% प्रेरणा देता है, यस। 99% तो हमें कोई उठना होता है, जागना हाँ होता है, पढ़ना बिल्कुल होता सर। है। ये जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उस समय क्या कोई ऐसा विघ्न आया जो आपके सामने कोई पहाड़ सा बन गया हो और आपको उससे बाहर निकलना था? ऐसा आया? नहीं सर, ऐसा तो जिंदगी में बाधाएं तो आती रहती है, उनको पार। इस दौरान कि भाई आपको कुछ ऐसा आया? नहीं, अभी इस बार तो कुछ नहीं आया सर ऐसा, शेड्यूल क्या लेकिन था पढ़ने हाँ का? पढ़ने कितने का। घंटे पढ़ते? सर जैसे 7 बजे मैं जाता था और बीच में 2 घंटा कमर में दर्द रहता था, तो मैं 2 घंटे सोता भी था घर पे ही, जैसे लाइब्रेरी थी गांव में ही। और फिर मैं 9 बजे तक पढ़ता था, मतलब 10-11 घंटे पढ़ना होता था। 10-11 घंटे? हाँ अच्छा, बस। दोनों प्रश्न पत्र को हाँ आपने कैसे मैनेज किया कि सर, इतना टाइम? हाँ इस पे मैं बताना चाहूँगा सर डिटेल से कि मैं हर बार 2011 से तैयारी कर रहा हूँ, तो सुनिएगा, सब्जेक्ट ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट में हर बार मेरे अच्छे अंक बन जाते थे, लेकिन मैं फर्स्ट पेपर की वजह से रह जाता था सर, क्योंकि उसमें हो नहीं पाता था। और इस बार मैंने बराबर उसको, जैसे मतलब 6 घंटे उसको दिए तो 6 घंटे उसको दिए, तो बराबर, क्योंकि इस बार तो वो 40% वाला नियम था, तो जाहिर सी बात है कि टाइम देना था। तो मैंने हाफ हाफ टाइम दिया, दोनों को बराबर टाइम दिया। बराबर टाइम हाँ दिया। बराबर अच्छा, टाइम। उसमें जैसे ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, 11-12, हाँ। तो उसमें क्या सारे सब्जेक्ट पढ़े थे? नहीं सर, उसमें इंग्लिश नहीं पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश है नहीं, और इंग्लिश साइंस ये सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़े। इंग्लिश नहीं पढ़ा, साइंस? हाँ नहीं तो पढ़ा। एक बात बताओ कि उसमें ऐसी कौन सी चीज तुम्हें लग रही थी, फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, हम्म। कि यदि यार इसमें इतना समय नहीं देकर के ये पढ़ता तो ज्यादा अच्छा होता? नहीं, वो मैनेजमेंट अच्छा किया था वैसे तो, लेकिन सर उसके क्वेश्चन कम आए थे, तो वहाँ थोड़ा ये लॉस तो हो गया। हाँ बवाल इसके बनता हाँ था कि 9 हाँ 10 प्रश्न ही आए थे। हाँ अगली बार मैनेजमेंट, वैसे मैनेजमेंट 30 नंबर का होता है, 15 हाँ प्रश्न आते हैं। हाँ 15 प्रश्न तो आते हैं। अगली बार थोड़ा प्रश्न। अच्छा, समसामयिक की जो थी उसको कैसे तैयार किया था? उसको सर नानक क्लासेज थी, और कुछ मतलब जैसे क्रोनोलॉजी है उनसे तैयार करी थी, तो वो तो बढ़िया हो गया। ओके, अब जो साहित्य और काव्य शास्त्र हिंदी ये तो चलेगा, आपने हाँ बढ़िया पाठशाला से हाँ। तैयार किया और बहुत अच्छे से तैयार किया है। कोई धन्यवाद। विद्यार्थियों के लिए संदेश? हाँ सर, यही है कि अगर भविष्य में आप कोई भी तैयारी करना चाहोगे, तो मैया पाठशाला कोर्स जरूर परचेज करें, और पूरी लगन नहीं और नहीं, ऐसा मेहनत, तो आवश्यक मतलब नहीं है, माफी मैं ये कहना चाहूँगा सर, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ अच्छा प्लेटफॉर्म है, पूरी मेहनत से और लगन से। ऐसा नहीं है कि आप कोर्स परचेज कर लेंगे और लगन नहीं करोगे या मेहनत नहीं करोगे तो मतलब आप सफल हो जाओगे। सफल होने के लिए आपको मतलब वो उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी कड़ी, और साथ में पूरा टाइम भी देना पड़ेगा, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ इस बार मेरे को ये करना है, तो वो विल पावर आपके अंदर होनी अच्छा चाहिए। सत्य प्रकाश, एक चीज को कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? सर जब तक वो आपके पूरे मतलब सिलेबस क्लियर नहीं हो, मैं मतलब कह रहा वो हूँ कोई पाठ्यक्रम। आदर्श, कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जो तुम्हें लगता है कि 3
हाँ 3-4 बार तो होना चाहिए सिलेबस, क्योंकि इस हर बार क्या होता था सर, मैं स्कूल में पढ़ाता था तो जैसे लास्ट वाले 10-15 दिन बड़ी मुश्किल से देते थे तो सिलेबस हो नहीं पाता था, इस वजह से मैं हर बार असफल हो जाता था। और इस बार मैंने क्या है, 3 साल पापा ने बोल दिया कि बेटा स्कूल छोड़ दे प्राइवेट, अब तो तेरे को सरकारी में ही मतलब जॉब करनी है तो घर पे पढ़ ले, तैयारी कर ले। तो इस बार सर मेरा सेकंड ग्रेड में भी हो गया और प्रोविजनल में हुआ है सर। हाँ क्योंकि एक सीट आप हाँ हाँ सर। बचाने वाले हैं। हाँ खुश हो जाइएगा, ये फर्स्ट गेट में चयनित हो गया है और सेकंड गेट में ये ज्वाइनिंग नहीं देगा। मैं करीबन करीबन 300 प्लस विद्यार्थी जो मीडियम पाठशाला से चयनित हो गए उनको ये कह रहा हूँ कि सेकंड गेट में बिल्कुल आप जो है बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, ताकि मेरे आगे वाले जो विद्यार्थी हैं ठीक है सर, धन्यवाद। उनके घरों में कुछ खुशियां आ सके। हाँ तो साथियों, ये थे सत्य प्रकाश, जिन्होंने बाधा तो नहीं कहूंगा क्योंकि एक पिता जो है उनका हाँ बड़ा सर। संरक्षण इनके जीवन में मिला, और पिता का जो त्याग था उस पिता के त्याग ने आज तो यहाँ तक गया। सत्य प्रकाश, एक जाते जाते एक प्रश्न और है कि मैं बार बार ये कहूंगा कि हालांकि तुम मेरे विद्यार्थी हो, मैं जानता हूँ हाँ जी गलत सर। नहीं हाँ बोलते, हाँ सर। लेकिन जैसे हम सेकंड पेपर की बात करते हैं तो उसमें साहित्य, काव्य शास्त्र, व्याकरण, गद्य पद्य, यस इसमें सर। कौन सी चीज हार्ड थी जो आपको हार्ड लगती थी? काव्य शास्त्र हार्ड उसके लिए लगता क्या था किया सर। उसके लिए सर आप वाली गाइड पढ़ी थी और आपके नोट्स पढ़े थे, तो वो बहुत उम्दा थे, मतलब बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, अच्छे। कितने प्रश्न परीक्षा में बाहर थे जो कुछ सामग्री मैंने पढ़ाई थी, बाहर आया था? नहीं, उसमें से लगभग 95 हो गया था सर क्लियर। हाँ चलिए, तो मित्रों, सत्य प्रकाश जो है वो खैर अंततः जो है वो चयनित हो गए अंतिम रूप से। आगे की क्या जीवन की यात्रा या पर्याप्त है कि फर्स्ट ग्रेड बन गए? आगे के लिए फिर पापा ने बोला सर, कहते आप बुकें ले आओ और उनका मतलब ये आपका ये कोर्स है वो परचेज कर लो और आगे कॉलेज लेक्चरर वाली तैयारी करो, जारी चलिए, रखो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। देखो, ये कितने आज्ञाकारी पुत्र हुआ करते हैं जो निश्चित रूप से ये होना भी चाहिए। केवल भारतीय संस्कृति में अपने को देखा है, माता पिता किसी देव से कम और उनका आदेश आज हमें शिरोधार्य जीवन प्रेम होना तक हमारे साथ है। उसी समय हमें जाननी चाहिए, और मुझे लगता है कि माता पिता का आशीर्वाद यदि आपके ऊपर है, माँ सरस्वती का बना रहे, हम भी तो सहयोग होगा वो करेंगे। धन्यवाद। तो सत्य प्रकाश से मैं इसी उम्मीद के साथ विदा कर रहा हूँ। फिर मिलूंगा सहायक आचार्य जो प्रस्तावित है राजस्थान में परीक्षा में, ये अंतिम चयनित हो। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद गुरु। चलिए सर, नमस्ते, धन्यवाद।